हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम व्यू पे जो दे आपके सपनों को उड़ान। फ्रेंड्स, हम अपनी आज की पहली हिस्ट्री की क्लास में हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? इसका राइट आंसर होगा 2500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व। ये हमारा राइट आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? नोट डाउन दिस, नहीं थी। यहाँ पे पूछा है समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी 3 सभ्यताओं के समकालीन रही है, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीनी सभ्यता। यानी कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता हमारी नहीं थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष हमें कहाँ से मिले थे? सुरकोतड़ा। हमारा राइट आंसर होगा सुरकोतड़ा ए। सुरकोतड़ा से हमें सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड घोड़े के अवशेष मिले थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस समय में घोड़े का उपयोग होता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन। कालीबंगन मीन्स जहाँ से काली चूड़ियाँ हमें प्राप्त हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय की। ये जगह हमारी कहाँ है? राजस्थान में। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? हड़प्पा काल की मुद्राएं मुख्य रूप से किस मुद्रा से मिलके बनी थी? सेलखड़ी, सेटेलाइट से मिलकर बनी थी हमारी हड़प्पा काल की मुद्राएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? जैसे कि टाइमलाइन को आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ युगों में डिवाइड कर रखा है, तो हमारी हड़प्पा सभ्यता किस युग से के समकालीन मानी गई है? कांस्य युग। हमारा राइट आंसर होगा कांस्य युग ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी कि सिंधु घाटी में जो लोग रहते थे वो क्या व्यवसाय करते थे? मोस्टली लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, तो हमारा राइट आंसर होगा ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? हड़प्पा के लोग ज़्यादातर व्यापार ही करते थे और हड़प्पा एक व्यवस्थित शहर था, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी भी सभी शहरी थे। हमारा राइट आंसर होगा शहरी बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? जैसा कि आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज की है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर मोस्टली ईंटों से बनाए गए थे। हमारा यहाँ राइट आंसर होगा ए, ईंट। सिंधु घाटी के सभ्यता के घर सभी ईंटों से बनाए जाते थे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी कि सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ का उत्पादन सर्वाधिक करते थे? हमारा राइट आंसर होगा सी, कपास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता, यानी कि खोजकर्ता कौन था? यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ खोजकर्ता पूछा है, ना कि निर्देशक। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। इसका राइट आंसर होगा दयाराम साहनी। और अगर निर्देशक पूछा जाए तो सर जॉन मार्शल, जिनके निर्देशक में दयाराम साहनी ने यहाँ की खुदाई करवाई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा शहर था? बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल शहर माना जाता है, जो कि भारत के गुजरात में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाने की खोज में ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे, यानी कि सिंधु घाटी के लोगों को माप तोल का बहुत अच्छा ज्ञान था। यह खोज कहाँ से प्राप्त हुई है या खोज कहाँ पर हुई थी? इसकी खोज हुई थी लोथल में, जहाँ से हमें ये पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोगों को माप तोल का अच्छे से ज्ञान था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था या विभाजित था? इसका आंसर हमारा राइट आंसर होगा बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा कालीन समाज इन वर्गों में विभाजित था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता। हमारा राइट आंसर होगा ए, हड़प्पा सभ्यता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी, जहां निर्देशक सर जॉन मार्शल थे और सर दयाराम साहनी की अगुवाई में खुदाई की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमारी सही उक्ति ये है कि उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। पशुपति यानी पशुओं के राजा, जो कि मोहनजोदड़ो से एक सील जो प्राप्त हुई थी, उस अवशेष से पता चलता है कि ये लोग पशुपति का सम्मान करते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा उचित समतावादी। उनकी सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, राइट आंसर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र किस आकार का था? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिभुजाकार, राइट आंसर इज सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है?
यानी कि हड़प्पा सभ्यता का बाग या सिंध का बाग किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। बी इज द राइट आंसर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू एवरीवन।